स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैसे ही पहुंचा, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। सबके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई कि अब सुनीता विलियम्स और उनके साथी जल्द ही धरती पर लौट सकते हैं। फैल्कन 9 रॉकेट में गए इस मिशन के चारों सदस्य अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए। डॉकिंग और हैच खुलने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने क्रू 9 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की। वहीं नासा के मुताबिक बुधवार को 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती के लिए रवाना हो जाएंगे। नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन शनिवार को फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ था। इस मिशन में एन मैकलेन, निकोल आयर्स, जापानी अंतरिक्ष यात्री तुकोया ओनिशी और रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव गए थे। बताया जाता है कि क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंच गया है। सफल डॉकिंग और हैच खुलने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टेशन में प्रवेश किया। उन्होंने बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स से मुलाकात की। अब अगले कुछ दिन तक विल्मोर और विलियम्स नए अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन के बारे में जानकारी देंगे। फिर वो दोनों इस हफ्ते के अंत में अपने स्पेसएक्स कैप्सूल में सवार होकर धरती के लिए रवाना होंगे। नासा का ये भी कहना है कि मौसम अनुकूल रहा तो विल्मोर, विलियम्स और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले स्पेसएक्स कैप्सूल बुधवार से पहले अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो जाएगा और फ्लोरिडा के तट पर उतरेगा। 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा था। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी, जिस मिशन पर सुनीता और विल्मोर हैं। नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का ये एक हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वो अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीयता और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से इस टेस्ट मिशन को लॉन्च किया गया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 जून 2024 को परीक्षण मिशन के लिए बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्हें ISS से 8 दिन के बाद वापस लौटना था, लेकिन अब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी में सबसे बड़ा कारण अंतरिक्ष यान स्टारलाइनर में आई खराबी को बताया जा रहा है। उड़ान के दौरान जब ये यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गईं। उसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, ऐसे में थ्रस्टर्स यान को दिशा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया। इससे जलने वाले ईंधन पर यान को निर्भर होना पड़ा और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई। यान में खराबी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ महीनों में यान की तकनीकी खामियां बढ़ती ही गई। इसके कारण यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को लेकर वैज्ञानिकों को चिंता होने लगी। पिछले 9 महीनों से दोनों की सुरक्षित वापसी के लिए कई तरीके से सोचा जाने लगा, लेकिन उन्हें वापस लाने की योजनाएं कारगर साबित नहीं हो रही थी। स्टारलाइनर में पैदा हुई खामियों के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का जिम्मा एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया गया और अब ये लग रहा है कि स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के वापस आने का रास्ता साफ हो गया है।